नमस्ते दोस्तों, मैं सोमनाथ पगार आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आप सबको YouTube से एक ईमेल आया है और आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन एडसेंस अकाउंट में अपडेट करना है, सबमिट करना है। इसके बारे में जानकारी मैं आज आपको दूंगा। YouTube क्रिएटर्स के जो भी वीडियोस यूएस के व्यूअर्स देखेंगे, जो भी रिवेन्यू आपको मिलेगा वो रिवेन्यू पर कुछ टैक्स लगेगा और वो टैक्स कम से कम डिडक्ट होने के लिए आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, सबमिट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप इस स्क्रीन पर ये ईमेल देख सकते हैं। एक्शन रिक्वायर्ड, सबमिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर अपकमिंग टैक्स चेंजेस। मतलब आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। Google will be required to deduct US taxes from payments to creators outside of the US later this year as early as June 2021. To determine the correct tax rates, please enter your tax information in AdSense. Creators without a valid tax form by May 31st, 2021 may be subject to a higher tax rate of 24% of total earnings worldwide. अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करते, अपडेट नहीं करते, तो क्रिएटर्स को 24% टैक्स पे करना होगा। करेक्ट टैक्स रेट अप्लाई होने के लिए आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन एंटर करना जरूरी है। विजिट द एडसेंस अकाउंट लिंक टू योर चैनल टू सबमिट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन बाय May 31st, 2021. The online tax tool in AdSense is 6 steps and will ask you a series of questions to guide you through the process to determine if any US taxes apply. For a list of tax information, you will be asked to submit. Google AdSense अकाउंट को विजिट करके आपको 31 मई से पहले ये जानकारी फिल करनी है, सबमिट करनी है। वहाँ पर 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो आंसर करने होंगे। How will my earnings be impacted if you provide your tax information? US taxes may only be applied to your monthly US earnings from AdSense. Revenue earned from viewers in the US through ad views, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers and channel memberships. If no tax information is provided, your tax rate may default to the higher individual backup withholding rate of 24% of total earnings worldwide. To estimate the potential impact on your earnings, follow these instructions. मतलब आपको एड व्यूज, यूट्यूब प्रीमियम, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स और चैनल मेंबरशिप से जो भी रिवेन्यू यूएस के व्यूअर से जनरेट होगा, वो रिवेन्यू पर आपको मिनिमम टैक्स लगेगा अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करते, सबमिट करते हैं। तो अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करते तो क्रिएटर के रिवेन्यू पर 24% ये हायर टैक्स रेट अप्लाई होगा। अब हम सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन इस बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मैं हमेशा करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये YouTube हेल्प का पेज है, यहाँ पर सबमिटिंग योर यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन टू गूगल कुछ गाइडलाइंस है, ये आप पढ़ सकते हैं। टैक्स इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, सबमिट करने के लिए आपको एडसेंस अकाउंट पर साइन इन करना होगा, फिर पेमेंट्स बटन पर क्लिक करना होगा, बाद में मैनेज सेटिंग पर क्लिक करना होगा, स्क्रॉल करके पेमेंट्स प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा और बाद में यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर जो एडिट बटन है वहाँ पर क्लिक करना होगा और लास्ट में आपको मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन इस बटन पर क्लिक करके टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये आप पढ़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, जो भी शंकाएं आपके मन में है, ये सब की जानकारी आपको मिलेगी। आपकी जानकारी है तो मैं बताता हूँ। व्हाट इज अ टीम, दैट इज अ Taxpayer identification number यहाँ पर बताया गया है। If you are claiming a tax treaty benefit, you are required to provide either a foreign TIN or US TIN. अगर आप फॉरेन ट्रेटी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको एक तो यूएस का TIN नंबर एंटर करना होगा या फिर फॉरेन यानी कि आपके खुद के कंट्री का TIN नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करना होगा। एग्जाम्पल ये तो यहाँ पर बताता हूँ। To determine acceptable tax identification number, please reference your local tax authority. आपको आपका TIN नंबर, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे एंटर करना है, क्या है कि जानकारी के लिए आप लोकल टैक्स अथॉरिटी की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स, ब्लॉगर्स इंडिया से और उनका
एडसेंस अकाउंट है तो उनके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर एंटर करना होगा। ऐसे ही जानकारी अदर्स कंट्रीज के बारे में यहाँ पर मेंशन की है। एडसेंस अकाउंट को साइन इन करने के लिए साइन इन इस बटन पर क्लिक करेंगे। गूगल एडसेंस अकाउंट का होम पेज है, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड को तेरे स्टेप देख सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे पेमेंट्स इस बटन पर। मैनेज सेटिंग्स इस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पेमेंट्स अकाउंट, पेमेंट्स प्रोफाइल ये टैब है। यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इंफॉर्मेशन ये एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। मैनेज टैक्स इंफॉर्मेशन ये बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको एज अ यूट्यूबर, एज अ ब्लॉगर जो भी गूगल से रेवेन्यू प्राप्त होता है वो मिलने के लिए आपको यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा। इसके लिए खाली कुछ मिनट्स लगेंगे। अब हम क्लिक करेंगे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन इस टैब पर। फिर से लॉगिन करना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन टू फाइंड द राइट टैक्स फॉर्म प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट। आपके लिए राइट टैक्स फॉर्म कौन सा है, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज क्रिएटर हैव, यहाँ पर हम इंडिविजुअल अकाउंट पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा अकाउंट इंडिविजुअल है। अगर आपका अकाउंट इंडिविजुअल नहीं है तो यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल एंटिटी पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आर यू अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, आप यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस के सिटीजन या रेसिडेंट हो। हम नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यही क्वेश्चंस के आंसर आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है ये डिटरमाइन करेंगे। सिलेक्ट W-A टैक्स फॉर्म टाइप, आपको यहाँ पर ये टैक्स फॉर्म का टाइप सिलेक्ट करना है। बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सिलेक्टेड आंसर्स और W-8 फॉर्म इज नीडेड। जो भी आपने यहाँ पर आंसर दिए इसके हिसाब से आपको W-8 फॉर्म भरना होगा, सबमिट करना होगा। देखिए यहाँ पर W-8BN this form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits। मतलब ये जो पहला वाला फॉर्म है जो भी non-US individuals है जैसे कि इंडियन हो, कोरियन हो, अदर कंट्रीज के जो भी रेसिडेंट्स है, नागरिक है, उनके लिए ये फॉर्म है और वो लोग अपने टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है W-8ECI। दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय अ नॉन-US बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल दैट अर्न्स इनकम रिलेटेड टू इट्स US ट्रेड और बिजनेस एंड फाइल्स अ US इनकम टैक्स रिटर्न। जो क्रिएटर्स US में इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं और जिनका बिजनेस है, इनके लिए ये सेकंड वाला फॉर्म है। अब हम इंडिविजुअल है, US में टैक्स पे नहीं करते, इसलिए ये पहला वाला फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट W-8BN फॉर्म इस बटन पर। टैक्स आइडेंटिटी, मेक श्योर दैट दिस इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑन योर टैक्स डॉक्यूमेंट्स एंड दैट द फॉर्म इज साइंड बाय एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस लीगल एंटिटी। मतलब यहाँ पर जो भी नाम आपको एंटर करना है वो जैसे कि आपके पैन नंबर पे है वैसे ही यहाँ पर एंटर करना है। हमने यहाँ पर अपना नाम पैन नंबर पे जैसे प्रिंट किया है वैसे एंटर किया। DBA that is a doing business as name और disregarded entity ये ऑप्शनल है। अगर आप बिजनेस करते हो तो क्रिएटर को यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपको आपकी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। हमने अपनी कंट्री इंडिया सिलेक्ट की। तो टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज अ TIN is a tax processing number required by the IRS for some tax forms। यहाँ पर क्रिएटर को TIN यानी कि आपका पैन नंबर मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। ये IRS के लिए चाहिए। पैन नंबर एंटर किया। US ITIN और SSN ये ऑप्शनल है, हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, अगर क्रिएटर के एड्रेस में पोस्ट बॉक्स नंबर या केयर ऑफ कुछ है तो यहाँ पर उसको टिक करना होगा। कंट्री और रीजन ऑफ रेसिडेंस इंडिया, यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे। एड्रेस लाइन 1 टाइप की, एड्रेस लाइन 2 टाइप की। अब टाउन सिटी एंटर करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे। पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। हमारा परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है इसलिए यहाँ पर टिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। टैक्स ट्रीटी, आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर
टैक्स ट्रीटी। यस बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो क्रिएटर को मैक्सिमम टैक्स यहाँ पर पे करना होगा। अब हम यस पर क्लिक करेंगे। रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस, यहाँ पर हमको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी होगी। जो कंट्री की ट्रीटी यूएस के साथ है, हमने इंडिया सिलेक्ट किया। स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस, यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, ये हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। You may be exempt or have taxes withheld at a reduced rate on certain income types earned within the US. These reduced rates and exemptions vary among countries and specific income types. Select all that apply to you. You can claim any future income type that you may plan to earn from Google products. जो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको कम से कम टैक्स पे करने होंगे, या फिर कम से कम जो भी विथहेल्ड टैक्स है वो आपको अप्लाई होगा। सर्विसेज सच एज एडसेंस, ये हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल्स एंड पैराग्राफ सिलेक्ट करने होंगे। विथहेल्ड रेट जो भी मिनिमम है 0%, रिड्यूस्ड रेट ट्रीटी सिलेक्ट करेंगे। रीजन दिया गया है एज ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, द individual identified in the tax identity section meets the required terms of the treaty, doesn't have a permanent establishment in the US and doesn't perform independent personal services in the US from a fixed base in the US, or the right or property in respect of which royalties are paid isn't effectively connected with the permanent establishment or fixed base। मतलब ये जो क्रिएटर है ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस ट्रीटी के हिसाब से उसको एप्लीकेबल है, ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। मोशन पिक्चर्स एंड रॉयल्टीज सच एज सर्टेन यूट्यूब मूवीज एंड शोज एंड प्लेस पार्टनर्स, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है जो भी आपको एप्लीकेबल है या फिर आप फ्यूचर में क्लेम करना चाहते हैं सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हम सिलेक्ट करेंगे। आर्टिकल एंड पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे। विथहेल्ड रेट मिनिमम 50% है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रीजन दिया गया है अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज सच एज प्लेज एंड यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे। कॉपीराइट रॉयल्टीज आपको क्लेम करनी है, उसके लिए आर्टिकल और पैराग्राफ सिलेक्ट करेंगे। विथ होल्डिंग रेट जो मिनिमम है वो सिलेक्ट करेंगे 15%। रीजन है वो क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया वही रीजन है। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल किया है, सबमिट किया है, ये सब आपको एक बार वेरीफाई करना है। टैक्स आइडेंटिटी, एड्रेस, टैक्स ट्रीटी, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, ये सब आपको एक बार वेरीफाई करना है, चेक करना है। हम चेक कर लेंगे सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है। अब हम डॉक्यूमेंट रिव्यू देखेंगे। दिस इज हाउ यूर डॉक्यूमेंट विल बी जनरेटेड। रिव्यू द 4 PDFs एंड कंफर्म यूर इंफॉर्मेशन। ये जो PDF है ये आपको क्लिक करके देखने हैं बराबर है कि नहीं, रिव्यू करने हैं। अब हम एक एक क्लिक करेंगे। ये आपका फॉर्म W-8BN जनरेट हुआ है, ये आप एक बार चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। अगर आप ये फॉर्म पढ़ेंगे तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है सब क्वेश्चन के जवाब यहीं पर भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये सब डिटेल दिया गया है। आई confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best of my knowledge and believe they are true, correct and complete। मैं कंफर्म करता हूँ क्योंकि मैंने ये सब PDF पढ़ लिए है, ये सब करेक्ट है और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है ये करेक्ट है और कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन है, ये आपको पढ़ लेना है। मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है और इसमें जो भी नाम है ये नाम वाला व्यक्ति यूएस का रेसिडेंट नहीं है, वहाँ पर वो बिजनेस करता नहीं है। ये ट्रीटी के हिसाब से सब इंफॉर्मेशन फिल की है, ये सर्टिफाई है। यूर सिग्नेचर, यहाँ पर आपको आपका फुल लीगल नेम एंटर करना होगा। आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, मतलब ये जो आपने सिग्नेचर सेक्शन में जो नाम एंटर किया वही व्यक्ति हो क्या? यस, आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ओन बिहाफ। यस, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने यहाँ पर सिग्नेचर सेक्शन में अपना नाम एंटर किया है और ये फॉर्म मैं खुद ही फिल कर रहा हूँ। ये यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे। अगर ये फॉर्म भरने वाला दूसरा व्यक्ति है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। नो,
I am signing on behalf of the person listed in the signature section such as agent, attorney, attorney in fact, executor, guardian, parents और power of attorney। अगर सिग्नेचर सेक्शन में जो व्यक्ति ने साइन की है वो व्यक्ति ये फॉर्म भरने वाला नहीं है। अगर ये फॉर्म फिल करने वाला व्यक्ति एजेंट है, अटर्नी है, अटर्नी इन फैक्ट है, एग्जीक्यूटर है, गार्डियन है, पेरेंट है और पावर ऑफ अटर्नी है, तो वो लोग ये नो टैब पर क्लिक कर सकते हैं। ये फॉर्म भरने वाला मैं खुद हूँ, इसलिए मैंने यस पर क्लिक किया। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। यहाँ पर एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म इन यूएस एंड एफिडेविट है। यहाँ पर हमको यस और नो पर क्लिक करना होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, हैज द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन द यूएस। मतलब यहाँ पर साइन करने वाला व्यक्ति गूगल के लिए यूएस में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है क्या, नहीं है। हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे, सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। I certify that the services provided to Google or its affiliates will be performed solely outside the US and that any labor or capital, including facilities or other tools used to provide such services will be physically located outside the US। मतलब यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज गूगल के लिए और एफिलिएट्स के लिए परफॉर्म की जाएगी वो यूएस के बाहर होगी और वो फिजिकली यूएस के आउटसाइड लोकेटेड रहेगी। Status and change affidavit. Are you providing tax information for a new or existing payments profile that hasn't received payments or an existing payments profile that has previously received payments? मतलब आप ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोवाइडर को इससे पहले कुछ पेमेंट मिला है या फिर ये इसको अभी तक कुछ भी पेमेंट्स मिला नहीं है। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड पेमेंट्स। ये फर्स्ट वाला बटन पर क्लिक करूंगा। जो यूट्यूबर को, जो क्रिएटर को इससे पहले यूट्यूब से पेमेंट्स रिसीव हुआ है वो लोग ये सेकंड वाला टैब पर क्लिक करेंगे। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ईमेल में मेंशन किया था उसी तरह मैंने मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट किया है, अपडेट किया है और मेरा भी स्टेटस यहाँ पर अप्रूव्ड है। जो भी फॉर्म्स मैंने क्लेम किए हैं ये सब यहाँ पर क्लेम स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पर क्लेम किया है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन गूगल एडसेंस अकाउंट में कैसे सबमिट करें, कैसे अपडेट करें, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।